सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 26 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक चिकित्सा बीमा योजना जिसका नाम है मेडिसेप इसको शुरू किया? तो आंसर होगा केरल। तो केरल सरकार 1 जुलाई 2022 से राज्य के सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू कर रही है जिसका नाम क्या है? मेडिसेप। तो इस योजना में हर साल 3 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सहायता दी जाएगी और 2022 से लेकर 2024 की पॉलिसी अवधि के लिए वार्षिक प्रीमियम 4,800 रुपए और उस पर 18% जीएसटी भी देना होगा। इसके लिए 500 रुपए का मासिक प्रीमियम काट लिया जाएगा। तो याद रखना किस राज्य सरकार ने मेडिसेप नाम से एक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की? तो आंसर होगा केरल। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अभी सभी को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा राजस्थान। और इसमें बीमा राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया गया। चलो बताओ, गोप बंधु संपदिका स्वास्थ्य बीमा योजना इसको किसने शुरू किया था? उड़ीसा सरकार ने पत्रकारों के लिए। और बाकी आप जानते ही हो, केंद्र सरकार की है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसकी शुरुआत होती है 23 सितंबर 2018 को। कहां से? रांची झारखंड से। और इसमें 5 लाख रुपए प्रति परिवार स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। और इसी योजना से संबंधित एक करंट अफेयर्स का प्रश्न आपका बनेगा कि इस योजना में 100% लोगों को शामिल करने वाला भी जिला कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। ये भी ध्यान रखना। लेकिन बात केरल की है तो ये रहा मैप में केरल। देखो, केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। यहीं पे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर मिलेगा। भारत का पहला स्पेस टेक पार्क ये भी आपको मिलेगा तिरुवनंतपुरम में। अभी आप जानते हो पहले केरल ओलंपिक गेम्स का आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया गया था जिसका शुभंकर है नीरज नाम का खरगोश। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अभी 75वीं संतोष ट्रॉफी जिसका संबंध फुटबॉल से है इसको केरल ने जीता है पश्चिम बंगाल को हरा करके। अच्छा, याद रखना केरल का जो कोचीन शिपयार्ड है यह हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक शिप बनाएगा। और बताओ केरल का पहला बुक विलेज कौन सा बना? पेरमकुलम विलेज बना है। और भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री स्पेस टूरिस्ट कौन बनेंगे? केरल के संतोष जॉर्ज। और भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क ये बना है केरल में। अच्छा बताओ, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल है। चलो बताओ, किस राज्य में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 में आयोजित होगी? तो आंसर होगा केरल के तिरुवनंतपुरम में। चलो ये और बताओ, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय ये कहाँ पे खोला गया? तो भी आंसर होगा आपका केरल। तो ये सब पॉइंट्स ध्यान रखना बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व नाविक दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 जून को। तो हर साल वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था में नाविकों के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान का सम्मान करने के लिए 25 जून को ये नाविक दिवस यानी कि डे ऑफ सी फेयरर के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? योर वोएज देन एंड नाउ शेयर योर एडवेंचर। और आपको पता है जब भी इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज को हम रिवाइज करते हैं। तो अभी मैं आपको सारे डेज तो रिवाइज नहीं करा रहा हूं, लेकिन 2-3 प्रश्न आपसे पूछूंगा जून महीने के इंपॉर्टेंट डेज से। जैसे कि आप बताइए अभी यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे कब मनाया गया था? दूसरा बताइए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इसकी थीम क्या थी? और एक ये बताइए, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ये हमने कब मनाया? ये 3 प्रश्न मैंने आपसे पूछे, इनके उत्तर दीजिए, हम बढ़ते आगे। और हाँ गाइज, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना मैं आप लोगों को दे दूं। देखो, डेली एकाध टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपके करंट अफेयर्स में चल रहे होते हैं, तो उनका मैं ऑडियो तैयार कर देता हूं। जैसे कि कल ये ऑडियो मैंने तैयार किया। तो अगर आपने मुझे फॉलो कर रखा होगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर रखा होगा नोटिफिकेशन के लिए, तो ये ऑडियो आप तक पहुंच गया होगा। आपने इसको सुन भी लिया होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अभी बांग्लादेश का सबसे लंबा पुल है जिसका अभी उद्घाटन किया गया वहां के प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं आपके करंट अफेयर्स के जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो उनका मैं ऑडियो तैयार कर देता हूं। इसी तरह से जैसे करंट अफेयर्स आप ये पढ़ रहे हैं, इसका वीडियो आप 15 से 20 मिनट का वीडियो हो गया, एक बार इसे देख सकते हैं, बार बार नहीं देख सकते, इतना टाइम नहीं है, तो इसका भी मैं ऑडियो तैयार कर देता हूँ 4 से 5 मिनट का। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे, मतलब इसको समराइज कर दिया जाता है
तो उसे भी सुन करके आप रिवीजन कर सकते हैं। बस ईयरफोन लगा लो कानों पे, कोई भी अपना काम करते जाओ और जैसे गाने बजते जाते हैं वैसे मेरी आवाज में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, आपका रिवीजन होता रहेगा। तो वो ऑडियो आप जरूर सुना करिए। ऑडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे मुझे फॉलो जरूर से कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। और सेशन अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर करना। अब ये बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा एसएस मुंदड़ा को। तो अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए डायरेक्टर बन गए हैं एसएस मुंदड़ा। इन्होंने किन की जगह ली है? विक्रमजीत सेन की। एसएस मुंदड़ा आपने नाम सुना होगा, ये आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं। अच्छा बताओ, अब नीति आयोग के नए सीईओ कौन बनेंगे? तो आंसर होगा परमेश्वरन अय्यर, क्योंकि अमिताभ कांत ये रिटायर्ड हो रहे अभी 30 तारीख को। और इंटेलिजेंसी ब्यूरो के नए चीफ बन गए हैं तपन कुमार डेका। और रंजन प्रकाश देसाई ये भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष बनी हैं। तो ये सारे नाम भी जो मैंने आपको बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस बैंक ने कैंपस पावर नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक ने। तो अभी आईसीआईसीआई बैंक ने भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों की सहायता करने के लिए ये कैंपस पावर नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। मतलब अगर कोई स्टूडेंट है वो बाहर पढ़ना चाहता है तो उसको फाइनेंशियली मदद करने के लिए है ये प्लेटफॉर्म। बाकी आईसीआईसीआई बैंक की पहले बात करते हैं। देखो, आईसीआईसीआई का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके एमडी सीईओ संदीप बख्शी हैं। और आपको याद होगा अभी संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में चुना गया था। इसकी टैगलाइन होती है, हम है ना ख्याल आपका। और अभी आपको याद होगा आईसीआईसीआई बैंक ने एमएसएमईज के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम को भी लॉन्च किया था। और अभी इसने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ट्रेड इमर्ज, इसको भी लॉन्च किया था। और याद रखना, किसानों की क्रेडिट योग्यता का आंकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला पहला बैंक आपका यही है, आईसीआईसीआई बैंक। बाकी मैं आपको बता दूं, अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला एमडी सीईओ बनी थी ए मणिमेखलाई। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ बने अतुल कुमार गोयल। और यूको बैंक के एमडी सीईओ बने थे सोमा शंकर प्रसाद। सब याद रखना पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, जून 2022 में अभी किस बैंक ने वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन बचत बैंक खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? तो आंसर होगा कर्नाटक बैंक ने। तो VCIP, इसे इंग्लिश में बोलेंगे वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। तो अभी कर्नाटक बैंक ने वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन सेविंग बैंक अकाउंट खोलने की सुविधा को शुरू किया है। तो इस सर्विस के थ्रू कस्टमर ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से एक सेविंग अकाउंट खोल सकेंगे और अपनी सुविधा के अनुसार जहां से भी वो चाहे, जहां पर भी वो हो, उस स्थान से वीडियो कॉलिंग के थ्रू अपना केवाईसी पूरा कर सकते हैं। बाकी बात कर्नाटक बैंक की है तो स्थापना होती है 18 फरवरी 1924 को। हेडक्वार्टर मंगलुरु कर्नाटक में है और इसके सीईओ महाबलेश्वर MS हैं। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, जून 2022 में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला के गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को मान्यता देने वाले 50 साल पुराने फैसले को पलट दिया? तो आंसर होगा अमेरिका। तो अभी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के लिए एक महिला के संवैधानिक अधिकार को मान्यता देने वाले 50 साल पुराने फैसले को पलट दिया है। इसका मतलब है कि कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को खत्म कर दिया है। अभी अदालत ने रिपब्लिकन समर्थित मिसिसिपी कानून को अपनाया है जो 15 सप्ताह के बाद गर्भपात पर प्रतिबंध लगाता है। अदालत ने कहा कि अलग अलग राज्य अब गर्भपात की अनुमति देने या प्रतिबंधित करने के लिए स्वतंत्र हैं। बाकी देखो, अमेरिका के बारे में आप जानते ही हो, इसकी कैपिटल वॉशिंगटन DC है, जो किस नदी के किनारे स्थित है? पोटामेक नदी के किनारे। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, 46 नंबर के हैं ये। और यहाँ की पहली महिला अश्वेत उपराष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बनी है कमला हैरिस। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज ये कौन बनी है? तो आंसर होगा केतांजी ब्राउन जैक्सन। और अगर पूछे कि अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? माया एंजेलो बनी। अच्छा, आपको पता है 2026 के जो फीफा वर्ल्ड कप होंगे वो कहाँ पे होंगे? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, 3 जगह पे होंगे। तो ये सब याद रखना। बढ़ते आगे।
चलिए बताइए कि जून 2022 में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के सीएमडी कौन बन गए? तो आंसर होगा पी उदय कुमार। तो अभी पी उदय कुमार को नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ये पूरे देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के व्यवसायों के विकास को समर्थन, प्रोत्साहन और बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है, जिसके सीएमडी अभी बन गए हैं पी उदय कुमार। अच्छा, अभी दिल्ली हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन होंगे? तो आंसर होगा सतीश चंद्र शर्मा। और सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो आंसर होगा एसएल थाउसेन। अभी उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने? विपिन सांघी। तो ये सारे नाम याद रखना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए, अभी हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो है हमारे, उन्होंने कहा मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा बेल्जियम में। तो हमारे वाणिज्य व उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, इनका नाम है। इन्होंने यूरोपीय लोगों के बीच आम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और यूरोप में भारतीय आमों का मार्केट स्थापित करने के लिए बेल्जियम के ब्रुसेल में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया। और अभी मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले की ही बात है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि एपिडा इसने बहरीन में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया था आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। एपिडा मतलब एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो वो पॉइंट भी ध्यान रखना। पढ़ते आगे, चलिए बताइए, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। देखो, आपको ये तो पता ही है 2023 में G20 की जो अध्यक्षता है वो भारत के पास है, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं भारत में तो होगी, लेकिन भारत में भी कहाँ पर होगी? तो इसकी बैठक जम्मू कश्मीर में होगी। अच्छा, आपको ये भी याद होगा कि 2021 में G20 के लिए किसे भारत का शेरपा नियुक्त किया गया था? हमारे वाणिज्य व उद्योग मंत्री को, जिनका नाम है पीयूष गोयल। और 2022 में G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास में है। अच्छा, इसके अलावा याद रखना कि अभी भारत इंडोनेशिया और इटली के साथ G20 ट्रोइका में शामिल हो गया है। G20 इसमें एक तो 19 देश होते हैं और यूरोपियन यूनियन होता है। आपको याद है बिम्स्टेक समिट 2022 की ये कहाँ पे हो रही है? तो आंसर होगा श्रीलंका में। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश। और इस साल 2022 में जो ब्रिक्स समिट है वो कहाँ पे? वो होनी है चाइना में, 14 नंबर की है। और G7 समिट इस साल ये होनी है जर्मनी में। अब देखो, बात जम्मू कश्मीर की है तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। अभी आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जीएसटी परिषद की 47 नंबर की बैठक हुई थी। अच्छा, आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के लिए जो परिसीमन आयोग है उसके अध्यक्ष कौन थे? रंजन प्रकाश देसाई, जो कि अभी भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष भी बनी है। और जम्मू कश्मीर में टोटल विधानसभा क्षेत्र कितने बताए गए? 90, जिसमें से 43 जम्मू के, 47 कश्मीर के हैं। अभी जम्मू कश्मीर ने जन निगरानी एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। चलो बताओ, अभी उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया? जम्मू कश्मीर के कठुआ में। और भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत ये बनी है जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव। तो ये सारे पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलो अब बताओ, बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। हमारे जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, अभी उन्होंने नई दिल्ली में बाजरे पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसकी थीम थी द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। और इस सम्मेलन का आयोजन खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए किया गया। आपको ये तो याद ही है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने कहा कि वो 2023 को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाएगा। अच्छा, आपको याद होगा हमारे जो राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने नई दिल्ली में ही औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का भी आयोजन किया था। अभी नई दिल्ली में ही ज्योतिर्गमय उत्सव भी शुरू हुआ। और अभी दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने? सतीश चंद्र शर्मा। उसके अलावा आपको याद होगा भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव का आयोजन भी हुआ था नई दिल्ली में। तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का भी आयोजन हुआ है नई दिल्ली में ही। अभी दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बने? विनय कुमार सक्सेना। और याद रखना, मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना को ये दिल्ली सरकार ने शुरू किया था इस योजना को। और बताओ, भारतीय रेलवे कहाँ पर सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगी? तो आंसर होगा किशनगंज, दिल्ली में। और दिल्ली पुलिस ने उन्नति नाम से एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था।
भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये कहाँ पर मिलेगा? दिल्ली में। और दूसरे खेलो मास्टर्स गेम्स 2022 का भी आयोजन हुआ नई दिल्ली में। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताया नई दिल्ली से रिलेटेड, इनको ध्यान रखना बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? रोनाल्डो सिंह। तो अभी साइकिलिस्ट हैं ये रोनाल्डो सिंह। इन्होंने नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में सीनियर वर्ग स्प्रिंट स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीत करके इतिहास रच दिया। ये एशियाई ट्रैक चैंपियनशिप में किसी भी भारतीय के द्वारा जीता गया पहला सिल्वर मेडल था। अच्छा, श्रेयस जी होसुर के बारे में आप जानते हो? अभी आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले भारतीय रेलवे के पहले अधिकारी बन गई है। और हर्षदा शरद गरुड़ जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी ये। और मुरली श्रीशंकर ये भारतीय लॉन्ग जंपर हैं। अभी 12वीं इंटरनेशनल जंपिंग जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में विश्व वर्षा वन दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 जून को। तो हर साल 22 जून को वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? द टाइम इज नाउ। और इसे मनाने का उद्देश्य है दुनिया भर के वर्षा वनों को सम्मानित करना और लोगों को वनों की कटाई के जोखिमों के बारे में जागरूक करना। दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन आप जानते हो अमेजन वर्षा वन है, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे बढ़ते आगे। और देखो, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके भी अपलोड कर दिया गया है ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ चीजों की। पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए, कल आपसे क्या प्रश्न पूछा था कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।